आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारे जीभ पर सफेद परत जम जाती है यानी कि वाइट पैचेस। एंड ये जो वाइट पैचेज है, ये जो सफेद परत है, साफ करने के बाद भी बार बार हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है एंड इसके होने का क्या कारण है? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीभ के ऊपर अगर सफेद परत जमा होती है तो इसके जमा होने के क्या कारण होते हैं एंड साथ ही कुछ घरेलू टिप्स तो कहे तो इसे घरेलू उपाय जानेंगे जिससे इसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरी जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो गाइस, जब जीभ के ऊपर सफेद परत शुरुआत में जमना स्टार्ट होती है तो इसे देखकर अक्सर ही लोग घबराने लगते हैं कि ये हमें किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। बट एक्चुअल में ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है। जीभ के ऊपर सफेद परत का जमना जरूरी नहीं है कि जितने भी सफेद परत जम रहे हैं वो सारे कैंसरस ही हो। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, अगर आपके मुंह के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके कारण डेवलप हो जाती है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाता है, या फिर डेड सेल आपके जीभ के ऊपर बन रहे हैं। कुछ ऐसी खान पान होती है जिसके कारण भी बन सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको घबराना नहीं चाहिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसके क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आपके जीभ के ऊपर सफेद परत जम जाते हैं एंड इसके लिए आप क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। जो पहला रीजन है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि शरीर के अंदर पानी की कमी का हो जाना। डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमारे जीभ के ऊपर सफेद परत जमने लगती है। कारण क्या होता है कि जब शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है तो जो सलाइवा होती है यानी कि लार, उसका प्रोडक्शन हमारे मुंह के अंदर कम हो जाता है बनना, जिसकी वजह से आपके मुंह का जो सरफेस होता है, जीभ का जो सरफेस होता है वो ड्राई हो जाता है और उस पर आसानी से बैक्टीरिया डेवलप होने लगती है, जिसके कारण मुंह के अंदर जो जीभ होती है उस पर सफेद परत जमने लगता है। नेक्स्ट होता है पुअर ओरल हाइजीन। यस, जो लोग अपने मुंह की साफ सफाई का रख रखाव अच्छे से नहीं रखते हैं उनमें भी यह प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आप अच्छे से ब्रश नहीं करते हो, टंग क्लीन नहीं करते हो, बहुत सारे लोग होते हैं जीभ को साफ नहीं करते हैं, प्रॉपर टाइम पे फ्लॉसिंग नहीं करते हैं, यानी कि जब आप खाना पीना खाते हैं तो आपके मुंह के अंदर गंदगी जमी रह जाती है, जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं, खाने के टुकड़े होते हैं, आपके दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं और आप उसे क्लीन नहीं करते, साफ नहीं करते। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं कि आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया डेवलप करती है, बैक्टीरिया बनने लगती है, जिसके कारण भी मुंह के जो आपका जीभ है उसके ऊपर सफेद परत जमने लगती है। गाइस, जो लोग स्मोकिंग टोबैको च्यूइंग करते हैं उनमें भी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हैं या फिर तंबाकू पान मसाला जैसी चीजें खाते हैं उसकी वजह से आपका जो जीभ का सरफेस होता है वो ड्राई हो जाता है, होने की वजह से आसानी से वहां बैक्टीरिया डेवलप करती है एंड जीभ के ऊपर सफेद परत जमने लगता है। नेक्स्ट रीजन गाइस, डाइट। यस, खान पान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मुंह के अंदर। अगर किसी भी तरह की बीमारियां होती हैं उसमें खान पान का भी बहुत मेजर रोल होता है। अगर आपका जो खान पान है उसमें फाइबर, आप वैसा खाना खाते हैं जिसमें फाइबर बहुत कम मात्रा में होती है, विटामिन अच्छे से नहीं होती है, स्पेशली विटामिन B12 एंड आयरन की कमी वाला अगर आपका खान पान है, शरीर के अंदर विटामिन B12 एंड आयरन की डिफिशियंसी हो रही है, तो वैसे कंडीशन में भी आपके जीभ के ऊपर सफेद परत जमने की परेशानी हो सकती है। तो गाइस, मेडिकेशन, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जिसके साइड इफेक्ट की वजह से भी आपके जीभ के ऊपर सफेद परत जम सकती है, स्पेशली अगर मसल रिलैक्सर की आप मेडिसिन ले रहे हैं और बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, के कारण भी आपके जीभ के ऊपर सफेद परत जम जाती है। नेक्स्ट होता है गाइस माउथ अल्सर। अगर आपके मुंह के अंदर अल्सर हो रहा है, छाले हो रखे हैं, तो छालों की वजह से भी आपकी जीभ के ऊपर सफेद परत देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट होता है गाइस लाइकन प्लानस। लाइकन प्लानस एक तरह से कंडीशन होता है जिसमें जीभ के ऊपर सफेद परत जम जाती है एंड ये भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है। आपके मुंह के अंदर अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उसमें भी जीभ के ऊपर सफेद व्हाइट परत देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट होता है वीक इम्यून सिस्टम। यस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि खान पान, अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है तो वैसे कंडीशन में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी कमजोर हो जाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है तो उसके कारण भी बहुत आसानी से जीभ के ऊपर इस तरह की परेशानियां हो जाती हैं। तो ये अगर आपके जीभ के ऊपर बार बार सफेद परत जम जा रहे हैं, आप उसे क्लीन करते हैं, हटाते हैं, फिर से दोबारा हो जा रहे हैं, इन चीजों को फॉलो करिए जो मैं भी आपसे वीडियो में शेयर करूंगी। कुछ घरेलू उपाय हैं,
अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो सफेद परत की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगी। सो गाइस, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना वाटर इंटेक बढ़ाने की जरूरत है, यानी कि पानी की मात्रा। आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। कोशिश करें कि कम से कम 8 ग्लास पानी आपको डेली पीना चाहिए। इतना पानी हमारे शरीर के लिए डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है। तो आप पानी की मात्रा बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। नेक्स्ट है गाइस, ओरल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। ओरल हाइजीन, मुंह की साफ सफाई। आप ब्रश करिए, कम से कम ट्वाइस ब्रशिंग जरूर करिए। फ्लॉसिंग करिए। आप वो खाना, जो भी खाने के जो टुकड़े आपके दांतों के बीच में फंसते हैं तो उसे फ्लॉसिंग के द्वारा निकाल दिया जाता है, धागा जैसे होता है, एंड उससे हम दांतों के बीच में इंसर्ट करके एंड जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में फंसे होते हैं उसे हम निकाल देते हैं। तो आप फ्लॉसिंग का यूज कर सकते हैं। एंड एक टेक्निक है जो मैं हमेशा आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आप जब भी कुछ भी खाते पीते हैं उसके बाद बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एक कुल्ला पानी आपको अपने मुंह के अंदर रखना है एंड उसे अच्छे अपने मुंह के अंदर चारों तरफ घुमाना है एंड देन उस पानी को निकाल दीजिए। आप देखेंगे कि आपने जस्ट कुछ खाया है और उसके बाद जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो बहुत छोटे छोटे खाने के जो टुकड़े हैं उसमें निकलते हैं। इससे क्या होता है कि आपका मुंह तुरंत साफ हो जाता है एंड बैक्टीरिया, वायरल या फंगल इन्फेक्शन को डेवलप होने के लिए कोई ऐसी चीजें मुंह के अंदर नहीं मिलती है एंड इस तरह का जो इन्फेक्शन होता है आपके मुंह के अंदर नहीं हो पाता है। क्लीनिंग, जीभ की सफाई भी बहुत जरूरी होती है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ब्रश तो करते हैं लेकिन अपने जीभ को साफ नहीं करते। टंग क्लीनिंग करना बहुत ही जरूरी है। आप डेली बेसिस पे करें, जैसे सुबह मॉर्निंग में आप दांतों को साफ करते हैं सेम वैसे ही आपको अपनी जीभ को भी साफ करना चाहिए। नेक्स्ट है गाइस कि आपको माउथ वॉश भी यूज करना चाहिए। माउथ वॉश कौन सा यूज करना चाहिए, इस पे भी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं कि आपके मुंह का कंडीशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा माउथ वॉश यूज करना चाहिए, या फिर होममेड यानी कि घर पे तैयार किया हुआ माउथ वॉश भी आप यूज कर सकते हैं। तो वो भी, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूंगी एंड आप घर पे खुद से माउथ वॉश बनाकर उसे डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस कि आपको वैसा टूथपेस्ट यूज करना है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा कम हो, जिसमें आप जब टूथपेस्ट खरीदते हैं तो आप उसमें क्वांटिटी चेक करिए कि कितने क्वांटिटी में उसमें फ्लोराइड प्रेजेंट है। आप वैसे टूथपेस्ट को लेकर आइए जिसमें फ्लोराइड की मात्रा कम हो। अगर आपकी जीभ के ऊपर सफेद परत जम रहा है तो वैसे कंडीशन में आपको कम फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है गाइस कि आपको अपने जो हैबिट है टोबैको च्यूइंग करने की, स्मोकिंग करने की, उसे भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं ओवरऑल हमारे जो माउथ होती है उसके अंदर का जो सरफेस होता है उसे ये ड्राई करता है, जिसके कारण आसानी से वहां पर बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाती है और किसी भी बीमारी का आप आसानी से शिकार हो जाते हैं। इसके आपको खान पान में बहुत ही ज्यादा मसालेदार, स्पाइसी, तीखा या बहुत गर्म है या फिर बहुत ही ज्यादा खट्टा है, ऐसे चीजों को अवॉइड करनी चाहिए, नहीं लेना चाहिए। कि आपको अपनी डाइट में प्रोबायोटिक को इंक्लूड करना चाहिए। प्रोबायोटिक के लिए आप दही ले सकते हैं, दही में अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक होती है, इससे आपका गट हेल्थ भी इम्प्रूव होगा एंड इस तरह की जो परेशानियां होती है ये भी ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट जो टेक्निक है, घरेलू उपाय है, वो आप कर सकते हैं कि आपकी जीभ के ऊपर जो सफेद परत बन रही है एंड उस परत को बनने में जो बैक्टीरिया मदद करती है, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बेकिंग सोडा अपने टूथब्रश के ऊपर लगाना है एंड उससे बहुत ही स्मूथली यानी कि बहुत धीरे धीरे आराम से आपको अपनी जीभ के ऊपर मसाज करनी है टूथब्रश से एंड सेम वैसे ही आपको अपने मसूड़ों को भी मसाज करना है। इससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया बार बार डेवलप हो रही है जिसके कारण सफेद परत जम रहे, वो सफेद परत जमना बंद हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीभ के ऊपर जो सफेद परत जम रही है वो ठीक हो जाए तो उसके लिए आप कच्चा लहसुन का भी सेवन कर सकते हैं। आप लहसुन की कलियां लेकर और अपने मुंह के अंदर धीरे धीरे चबा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो लहसुन होती है इसमें एंटी फंगल गुण होते हैं, साथ ही साथ जो कीटाणु होते हैं उसे मारने की भी क्षमता होती है। तो आप कच्चे लहसुन का भी सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके, अगर आप चाहते हैं अपनी जीभ को खुरच के साफ करने का, चाहे वो टंग क्लीनर ही क्यों ना हो, तो आपको स्पेशली इस बात का ध्यान देना है कि जब आप जीभ को साफ कर रहे हैं तो आपका जो मूवमेंट है, जिस चीज से भी आप साफ कर रहे हैं तो उसे आपको पीछे से आगे की तरफ लेकर आना है। ये नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में उसको साफ कर दिया, पीछे से आगे की तरफ लेकर उसे साफ करिए। आपका जो सफेद परत है वो खुरचने के बाद भी नहीं हटता है, तो वैसे कंडीशन में आपको इन सारे होम रेमेडीज के पीछे नहीं पड़नी है,
तुरंत ही अपने जो नज़दीकी डॉक्टर है उनसे दिखा लेना चाहिए एंड दिखा के वो जो भी इलाज आपको बताते हैं करवा के उसे ठीक करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर जो सफ़ेद परत खुरचने पे नहीं हटते हैं तो वो ल्यूकोप्लेकिया का कंडीशन होता है एंड ल्यूकोप्लेकिया प्री कैंसरस कंडीशन होती है। तो वैसी कंडीशन में आपको अपना जो ट्रीटमेंट है वो करवा लेना चाहिए। अगर ये इनिशियल स्टेज है तो उसके लिए भी घरेलू उपाय आप कर सकते हैं, तो वो भी मेरे चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो गाइस ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।